टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूसी हमले में खार्किव में भीषण तबाही मची है। यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। रूस ने स्ट्रोयेवका बस्ती पर कब्जा किया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रूसी हमले में खार्किव में देखिए कैसे भीषण तबाही मची है। यूक्रेनी सेना के यहां पर कई ठिकाने थे जो पूरी तरह से रूसी हमले में बर्बाद कर दिए गए हैं, तबाह कर दिए गए हैं। रूस ने स्ट्रोयेवका बस्ती पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, ये जानकारी सामने आ रही। और दरअसल 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन में त्राहिमाम रूस का अब तक का सबसे बड़ा अटैक। पिछले 3 दिनों से सीरियल अटैक्स का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के शहर शहर बड़ी एयर स्ट्राइक हो रही है। यूक्रेन पर दिन और रात हमले हो रहे हैं। यूक्रेन पर रूस की मिसाइल बारिश, रॉकेट और ड्रोन से भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखिए 72 घंटे में दरअसल यूक्रेन के अंदर हुआ क्या क्या है। 900 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं, 90 से ज्यादा मिसाइल अटैक, दर्जनों रॉकेट से हमले। लगातार यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की जा रही है और शहर शहर इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ हैं, निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। सिवाच साहब, पहला सवाल आपसे। 3 साल में सबसे बड़ा हमला, रूस की प्लानिंग, रूस की स्ट्रैटेजी, रूस की मंशा, आखिर अब इस युद्ध को लेकर क्या नजर आ रही है? एक साथ यूक्रेन के 20 शहरों पर इतने बड़े हमले। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं, ये जो हमला हुआ है ये 3 साल में सबसे ज़्यादा बड़ा हमला है और इसने पूरा इलाके को कवर किया है। ये नॉर्थ ईस्ट में खार्किव को किया है, उसके बाद कीव के अंदर भी किया, उड़ीसा में भी किया है, जापोरिजिया, खारासोन और सोमी। तो ये एक आप देखें पूरे का पूरा इलाके में इन्हें दहला दिया है जिस प्रकार से रूस ने रॉकेट से, मिसाइल से, ड्रोन से हमले किए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रूस समझ रहा है कि किसी प्रकार से मनोबल तोड़ा जाए अभी यूक्रेन का। और ये जिस प्रकार से हमला हो रहा है और जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत तो कोई नतीजे में ऐसा लगता नहीं कि पहुंच सकती है। वो बातचीत का कोई मुझे लगता है नहीं सॉल्यूशन। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक थे उनको भी लगने लगा है कि अब इस बातचीत में कोई ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। रूस बहुत एग्रेसिव हो गया है और रूस जो जिस प्रकार से उसके ग्राउंड अटैक हैं वो भी बहुत तीव्र गति से वो जो है वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब रूस का अग्रेशन, क्या आप इसे ऐसे देखना चाहेंगे कि अब ये युद्ध जो है वो खत्म होने की ओर आगे बढ़ गया? बिल्कुल ठीक है समीर, यही मेरे को लगता है कि अब रूस ये देश सोच रहा है कि इतने बड़े हमले किए जाएं और उसके ऐसा मनोबल तोड़ा जाए कि यूक्रेन हाथ खड़े कर दे। और कहीं ना कहीं उनका जो एम है कि वो कीव के ऊपर भी बहुत बड़े हमले करें। खार्किव जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको भी दहला दिया है। और मुझे लगता है कि अगर अमेरिका और नेटो ज़्यादा हथियार नहीं दे पाया यूक्रेन इस लड़ाई में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा जिस प्रकार से हमले आज की तारीख में रूस कर रहा है। नहीं, लेकिन जो मंशा है सर वो वेस्टर्न पावर्स की, खासतौर पर नेटो की, रूस के खिलाफ काफी आक्रामक भी नजर आ रही है।